नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप और फिलहाल आप इन्हें जन स्वराज का नेता भी कह सकते हैं। तो मनीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख को जो है मैं ऑफिशियली जन स्वराज से जो है जुड़ूंगा और आप सभी का जो है पटना के बापू सभागार में जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग वहां पे आइए और प्रशांत जी के साथ जो है कंधे से कंधे मिला के जो है हम लोग बिहार बदलने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, बीजेपी छोड़ने के बाद बिहार में और सारी पार्टियां थीं, राजद थी, नीतीश कुमार का पार्टी था, लेकिन आपने नई पार्टी जन स्वराज को ही क्यों चुना? संघर्ष करेंगे, यहाँ पे संघर्ष करके जो है हम लोग जो है एक साथ जो है बिहार बदलेंगे। और जन स्वराज के साथ ये चीज़ें है कि जन स्वराज और मेरा दोनों आदमी का मुद्दा जो है पलायन का हो या रोज़गार का हो या ट्रेन का उचित व्यवस्था का हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम लोग जो है अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो मुद्दा एक है और इसलिए जो है मैंने जन स्वराज को चुना। बाकी सब जगहों पे अगर मैं जाता तो फिर वही स्थिति होती कि आप पार्टी लाइन पे रहिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलिए, अपने विधायकों के खिलाफ मत बोलिए, ये सारी चीज़ें। प्रशांत जी खुल के जो है ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि अगर कहीं गलती से जो है प्रशांत जी कोई ऐसे प्रत्याशी को दे दिए जो आपको पसंद नहीं है तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा। ये बात जो है ना आरजेडी के जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं और ना ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं। ये बात कहने का हिम्मत प्रशांत किशोर जी में है। हम लोगों ने सोचा कि उनके साथ मिलकर हम लोग काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो अब की बार जो बिहारियों का प्लान है पूरी तरीके से तो नहीं रुक पाएगा, लेकिन उसमें कुछ अंकुश लग सकता है क्या? देखिए, ये बात सही बोला आपने कि पूरी तरीके से नहीं रुक पाएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पहले ही टर्म में हम कम से कम 50% पलायन को रोक दें। सरकारी आंकड़ा है 2,90,000 लोग जो है पलायन करते हैं। श्रम आयोग का आंकड़ा है ये मोदी जी का जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट का जो है श्रम आयोग है और उस श्रम आयोग का आंकड़ा है कि 2,95,000 लोग पलायन करते हैं, 2,90,000 लोग पलायन करते हैं। तो उस पलायन के ग्राफ को जो है कम से कम 50% रिड्यूस करने का प्रयास जो है हम पहले 5 साल में करेंगे। और जो लोग प्रशांत किशोर जी को जो है लाइटली ले रहे थे शुरू में, आज उनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन जो है प्रशांत किशोर जी बन बैठे हैं। सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के लिए, पक्ष हो या विपक्ष, चाहे वो राजद हो या बीजेपी जदयू हो, सबकी लड़ाई जो है प्रशांत किशोर से है। राजद जो है बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन एनडीए से नहीं लड़ रहा है, एनडीए महागठबंधन से नहीं लड़ रहा है। आप देखिए, महागठबंधन के नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं, एनडीए के नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं। यानी ये दोनों जो है डरे हुए हैं और ये दोनों जो है प्रशांत किशोर जी से लड़ रहे हैं। दोनों, यानी बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ और प्रशांत किशोर जी एक तरफ, शेर की तरह खड़े हैं, डटे हैं। और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सभी जो है उस शेर का साथ दें जो अकेले जो है बिहार बदलने का हिम्मत और हौसला के साथ अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और वो आदमी जो है अकेले पद यात्रा में चलना शुरू किया। पहले कुछ कम लोग रहते थे, धीरे धीरे जो है आज देखिए जन समर्थन कितना प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है। तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है, एक तरफ सारी पार्टियाँ, सारी की सारी पार्टियाँ, और एक तरफ प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी से जदयू वाले भी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से बीजेपी वाले भी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से कांग्रेस वाले भी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से राजद वाले भी लड़ रहे हैं। अकेले प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। तो बिहार के लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े होकर बिहार बदलने में जो है सहभागी बने। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे में दारू जो बंद है उसे चालू कर दिया जाएगा। अगर उनकी सरकार बनती है तो दारू वाला जो निर्णय है क्या सही है? देखिए, वो बहुत सोच समझ के कोई भी बात बोलते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सूखा नशा जो है गांव-गांव में पहुंच गया है, जिसके वजह से मर्डर चल रही है और जिस प्रकार से शराबबंदी जो है बिहार में फ्लॉप हुआ, उससे अच्छा है कि शराब को खोल दिया जाए। ये चीज़ है, तो वो इस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं। और प्रशांत किशोर जी कोई भी चीज़ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। मनीष कश्यप चुनाव किस विधानसभा से लड़ेंगे? जहाँ से प्रशांत किशोर जी कहेंगे, जहाँ से जन स्वराज कहेगा। लेकिन मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि चनपटिया है और मैं चनपटिया विधानसभा में ही अभी बैठा हूँ, अभी यहीं पे बैठा हूँ। तो सब कोई चाहता है कि अपने जन्मभूमि कर्मभूमि से लड़े, सब लोग चाहता है। यहाँ पे हर कोई मुझे पहचानता है, हर घर में लोग पहचानता है। कोई चनपटिया विधानसभा के किसी भी घर में आप चले जाइए, वहाँ पे लोग पहचानता है, प्यार देता है।
तो मैं चाहता हूँ यहाँ से लड़ूँ। आपके द्वारा एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि चनपटिया स्टेशन पे जो एक्सप्रेसवे ट्रेन है उनको रोकने का लगातार आपके द्वारा पोस्ट भी किया जा रहा है। एक पेज कोई चलाता है चनपटिया के नाम से, जो है पेज चलाता है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी चलाता है। वो जो है बहुत बार जो है इसके लिए पोस्ट करते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं वीडियो बनाया, लेकिन अगर हम जैसे लोग जो है वैसे वैसे लोगों को क्रेडिट देंगे तो वैसे वैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, देना चाहिए। ठीक है, मैं तो पहले भी वीडियो बनाया हूँ, आज से पहले भी, और मैं 3-4 वीडियो जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन रुकने के लिए मैंने बनाया है। एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए। चनपटिया स्टेशन से जो है 7-8 ट्रेन जो है प्रीमियम ट्रेन जो है गुजरती है, 8 से ज़्यादा ट्रेन प्रीमियम ट्रेन गुजरती है। कम से कम उसके आधे ट्रेनों का स्टॉपेज जो है वहाँ पे दे दीजिए, देना चाहिए, क्योंकि चनपटिया जो है हमेशा जो है पूरे चंपारण का हॉट सीट बना रहता है। 2020 में भी मैंने हॉट सीट बना दिया था, 2025 में भी हॉट सीट है। चनपटिया जो है हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। पूरे चंपारण में सबसे ज़्यादा लगातार बीजेपी चनपटिया से जीती है, सबसे ज़्यादा लगातार चनपटिया जीती है। लेकिन एक अच्छे ट्रेन का स्टॉपेज जो है चनपटिया रेलवे स्टेशन पे नहीं है, तो ये कैसा, मतलब कि हम एक तरफा आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और आप जो है हमारा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो गलत है। आप पूरा चंपारण को उठा के देख लीजिए, 21 गो सीट है पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में 9 और पूर्वी चंपारण में 12, टोटल 21 सीट। सबसे ज़्यादा दिन से जो है कंटिन्यू जो है चनपटिया सीट पे बीजेपी ने किया है। फिर चनपटिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं? आप चनपटिया में लोगों से जाके पूछिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चनपटिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकना शुरू हुई? अब इतना दबाव उन लोगों पे पड़ गया है कि वो लोग सोच रहे हैं कि ट्रेन रुकवाएं कि ना रुकवाएं। रुकवा देंगे तो क्रेडिट मनीषवा लेके जाएगा, नहीं रुकवाएंगे तो जनता जो है वो चनपटिया से बाहर खदेड़ के भेज देगा। तो वो लोग अभी कन्फ्यूज़न में हैं, ये चीज़ है। लेकिन ट्रेन चनपटिया रेलवे स्टेशन पे रुकनी चाहिए और अच्छी अच्छी ट्रेनें रुकनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि नरकटियागंज से पटना के लिए 2 पैसेंजर ट्रेन खुलनी चाहिए, जो मतलब कि सुबह खुले 2 पैसेंजर ट्रेन, और जो नरकटियागंज और चनपटिया, साठी, चनपटिया, फिर बेतिया, फिर मझवलिया, सुगौली, मोतिहारी होते हुए, मोतिहारी के बाद वो सीधे सुपर फास्ट बन जाए, सीधे मोतिहारी मुजफ्फरपुर, मोतिहारी चकिया मुजफ्फरपुर और सीधे हाजीपुर और पटना, सीधे सुपर फास्ट उधर बन जाए। इधर के पैसेंजर को दिक्कत होता है। आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े बस मालिक जो हैं, उन लोग जो है यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को शायद से कन्वेंस करते हैं, शायद से पैसा देते हैं, तभी जो है ये लोग नहीं चलने देते। और अगर पैसा नहीं देते, वीडियो को कट करके मत चलाइएगा, अगर बस मालिक पैसा नहीं देते हैं तो विधायक सांसद जो है ट्रेनों को क्यों नहीं चला रहे हैं? चलाना चाहिए। तो अब लोग निर्णय करेगा कि उन्हें जो है उचित। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में चनपटिया में क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ? नहीं, स्टील प्लांट का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो भी बंद है। 5 साल में क्या हुआ कि चनपटिया का स्टील प्लांट बंद हो गया और चनपटिया में जो है बेतिया विधानसभा के व्यक्ति ने अपना बढ़िया घर कुमारबाग में बनवा लिया। कुमारबाग में ही स्टील प्लांट बंद हो गया, रोजगार का चीज़ जो है बंद हो गया। और कुमारबाग में ही उसी स्टील प्लांट के सामने जो है बेतिया विधानसभा के व्यक्ति ने जो है अपना बढ़िया घर जो है कुमारबाग में बना लिया। ये चीज़ है। अच्छा, एक ट्रेन जो मिली है गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए, वंदे भारत, इसमें मनीष जी हमने देखा कि वंदे भारत जो गुजरात से मुंबई चलती है गांधीधाम से, उसकी जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है वो वहाँ पे 4 रुपया 44 पैसा पर किलोमीटर का है। लेकिन बिहार में जब आप बैठते हैं तो आपको पर किलोमीटर का 4 रुपया 75 पैसा देना पड़ रहा है। ये 30 पैसा ज़्यादा क्यों बिहारियों से? डबल इंजन की सरकार है, बोलिए भारत माता की जय। इसलिए हम मोदी जी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मोदी जी भी हम लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और डबल इंजन, 2 इंजन लगा रहेगा तो दोनों इंजन में डीजल डालना पड़ेगा ना, इसलिए। अच्छा, मोदी जी तो बिहार में राशन पे चुनाव लड़ लेते हैं, जन स्वराज किस मुद्दे को ज़्यादा करके लेकर के बिहार में चुनाव लड़ रही है? पलायन को रोकना है। हम शुरू में बताएं कि 2,90,000 लोग पलायन करते हैं, जो ऑफिशियली सरकार का श्रम आयोग का जो डेटा है वो है। ये बहुत बड़ा 2,90,000 का 2 करोड़ 90 लाख, सॉरी 2 करोड़ 90 लाख। भारत में जो है लगभग 10 राज्यों की जनसंख्या इतनी नहीं है, इतने लोग जो है बिहार से पलायन कर देते। पलायन, रोजगार,
करप्शन को ख़त्म करना, ब्लॉक लेवल पे, अंचल लेवल पे जो करप्शन है उसको ख़त्म करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, ये प्राइमरी मुद्दा है। बाढ़ पे काम करना, ये सारी चीज़ें प्राइमरी मुद्दा है। हमारे साथ जन सुराज के नेता मनीष कश्यप जी थे और ये 7 तारीख को पटना के बापू सभागार में जो है जन सुराज में उस दिन शामिल हो जाएंगे और इन्होंने साफ कहा कि मनीष कश्यप जो है चनपटिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, हमारी सरकार आएगी, एक भी यूट्यूबर पे फर्जी मुकदमे नहीं होंगे, वादा है। आप लोग जहाँ घुस के जो समस्याओं को दिखाना है, जितना दिखाना है दिखाइए, किसी भी यूट्यूबर पे कोई FIR बेवजह फर्जी मुकदमे नहीं होंगे। आपकी आज़ादी आपसे छीनी नहीं जाएगी, किसी भी पत्रकार की आज़ादी किसी से छीनी नहीं जाएगी। एकदम प्रॉपर तरीके से जहाँ भी गलती हो वहाँ पे दिखाइए, हम उस पे एनालिसिस करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मनीष कश्यप जी के बारे में।